इन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि हम बात तो कर रहे हैं मिडिल क्लास की। मैंने इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप में से कितने लोग मिडिल क्लास है, सबने अपना हाथ ऊपर कर दिया। अब पहले एक बार डिफाइन करते हैं कि मिडिल क्लास का मतलब क्या। अलग अलग डेटा है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग डेफिनेशंस है मिडिल क्लास की। पिछले 10-20 साल 30 साल में अगर आप देखेंगे तो महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन ये जो डेफिनेशन है मिडिल क्लास की वो चेंज नहीं हुई है, नंबर 1। नंबर 2, मिडिल क्लास की इनकम इतनी नहीं बढ़ी है, लो क्लास की इनकम तो बढ़ गई है। जहां आज से 20 साल पीछे आप चले जाओ तो एक मेड अगर आपके घर में जो काम करती है उसको आप पैसे देते थे, मान लो 1000 रुपए 1500 रुपए, वो बढ़ करके आज हो गया 4000 रुपए अगर वो 2-3 घंटे के लिए काम कर रही है तो। और आप मानो अगर वो 4 घर में काम कर रही है तो उसके महीने की इनकम हो गई 16000 रुपए, और उसका हस्बैंड भी मान लेते हैं कुछ ना कुछ अर्न कर रहा होगा, तो वो लोग कमा रहे हैं महीने का 30 से 40 हजार रुपए। तो क्या वो लो क्लास है? और आप कितना कमा रहे हैं जो अपने आप को मिडिल क्लास कह रहे हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मिडिल क्लास की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है ये समझना पड़ेगा हमको, और ये आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। ये जो क्वेश्चन आपने पूछा ना, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि मिडिल क्लास का मतलब क्या, तब तक अपनी इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। ये कैश फ्लो कभी मैनेज हो ही नहीं सकता। आपको लाख रुपए महीने का भी मिल जाएगा तब भी नहीं हो सकता, जब तक हम ये बारीकी से नहीं समझ लेंगे इन फंडों को। ग्लोबली एक ऐसा सेंसस है जो कहता है कि लो इनकम का मतलब जो दिन का 600 रुपए से कम कमा रहे हैं वो लो इनकम, 600 से 1200 कमा रहे हैं वो मिडिल इनकम। तो अगर इंडिया की बात करी जाए तो यहां पर कहते हैं कि सिर्फ 2% लोग हैं जो एक्चुअल में मिडिल क्लास है। और अगर आज की डेट में हम रियलिटी को देखें, जिस तेजी से महंगाई बढ़ी है, जिस तेजी से स्कूल की फीस बढ़ रही है आज की डेट में, जो एक रियल प्रॉब्लम है जो हम सब फेस कर रहे हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन्फ्लेशन का डेटा आता है हमारे पास में उससे भी ज्यादा तेजी से महंगी हो रही है। मतलब इन्फ्लेशन का डेटा अगर कह रहा है 6-7%, तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे कोई चीज जो आज से 3-4 साल पहले एक्स अमाउंट की थी आज वो डबल तक हो गई है। तो इसका मतलब वो उससे भी तेज बढ़ रही है रियलिटी में, जितना कि पेपर के ऊपर वो डेटा आ रहा है, और इनकम इतनी तो नहीं बढ़ रही है। तो मिडिल क्लास को अगर हमको डिफाइन करना हो तो वो ये हो सकता है कि जिसकी इनकम, अगर मैं कंजर्वेटिव होकर के चलूं, वैसे इससे ऊपर होना चाहिए, बट अगर मैं कंजर्वेटिव कैलकुलेशंस भी लेकर के चलूं, 40,000 रुपए महीना, यानी मोटा मोटा साल का 4,80,000 रुपए, तो कह सकते हैं कि आप मिडिल क्लास में हैं। तो अगर आपके घर में आप कमाते हो लेकिन आपकी वाइफ नहीं कमाती है, आपके बच्चे ऑब्वियसली नहीं कमाते हैं, तो अगर आपकी इनकम है लाख रुपए महीना, तो हाउस होल्ड में कितने लोग हो गए जो आप पे डिपेंड हैं? 3 और लोग हो गए, मतलब टोटल 4 लोग हो गए। तो 4 से डिवाइड कर दो 1 लाख को, तो कितनी आ गई? 25,000 रुपए महीना। तो आप मिडिल क्लास नहीं हो, आप लो इनकम ग्रुप में आते हो। यह है प्रॉब्लम की सारी जड़ जो हमें नहीं समझ आ रही है, और ये आपको कोई नहीं समझाएगा। आपको बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाएगा कि देखो आप तो लाख रुपए महीने का कमा रहे हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। और ये सेगमेंट सबसे अट्रैक्टिव है बैंक्स के लिए और फाइनेंस कंपनीज के लिए, सबके लिए।